हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर हमारे सी एस ओ सब्जेक्ट का, जो कि है कैश मेमोरी। है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम कवर करा दिया था। ठीक है। और उसके अब अभी आपको क्या करना है ना, नंबर सिस्टम के लिए ना आपको पुराने प्रीवियस ईयर गेट के जो क्वेश्चन हैं वो ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है। और स्पेसिफिकली जो IEEE 754 वाला जो है ना फॉर्मेट, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा करना मैं प्रेफर बोलूँगा आपको, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा करना। क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो टॉपिक है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। इसमें जो नंबर सिस्टम का सबसे मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक वही है। तो वो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आराम से आप उसे कर लोगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हम ना मेमोरी हायरार्की समझते हैं कि भाई एक कंप्यूटर सिस्टम में ना मेमोरी हायरार्की किस तरह से होती है। तो जनरली ना इस ऑर्डर में रहती है। एक होता है सबसे पहले हमारा टॉप, इस तरह की हायरार्की ट्रायंगल होता है ना। इसके अंदर ये अलग अलग हमारी मेमोरीज रहती है, जिसमें सबसे टॉप पर रहता है रजिस्टर, फिर आते हैं कैश, फिर आता है आपका मेन मेमोरी, और सबसे लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। है ना। जिसमें से हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है, और ये स्लोएस्ट होती है सभी में। ठीक है। इसकी जो रीड राइट स्पीड रहती है ये स्लोएस्ट रहती है। और ये जो रहती है बहुत कम साइज में रहती है, मतलब ये है ना आपकी केबीज में रहती है सिस्टम में। ये आपकी जो रहती है एमबीज में रहती है, और ये रहती है जीबीज में, और ये टीबीज तक चले जाती है। ठीक है। तो ये बहुत कम साइज रहती है और बहुत फास्ट होती है, मतलब रीड राइट स्पीड ना इसके कंपैरिजन में आप मान लो 100x है इसकी, ऐसा सीन है। ठीक है। तो ये आपके मेमोरी हायरार्की होती है। अब एक और चीज आती है इसके बाद में कि भाई जब जो भी डेटा मैनिपुलेट होता है बार बार, वो हम लोग हमेशा रजिस्टर में रखते हैं। ठीक है। उसका रखने का कारण इस सिंपल है कि भाई जो चीज बार बार मैनिपुलेट हो रही है, मतलब वो आगे भी मे बी देयर इज अ चांस कि वो रिक्वायर हो। ठीक है। तो अगर मैं बार बार लाऊंगा मेन सेकेंडरी मेमोरी से उसको, तो रीड राइट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम होगी। इसलिए हम लोग उन चीजों को रजिस्टर में रखते हैं। ठीक है। देन देन आता है आपका कैश मेमोरी। है ना। कैश इज द मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है। ये आपसे आपकी जो रहती है ये थोड़ी स्लो रहती है एज कम्पेयर टू आपका जो रजिस्टर रहता है। ओके। मतलब ये रजिस्टर में ना आपके कोर लेवल ऑपरेशन होते हैं, कंप्यूटर कोर लेवल, कि भाई प्लस माइनस के हो गए, आपके बाइनरी ऑपरेशंस हो गए। है ना। इसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, इसके अंदर आपके कोर ऑपरेशंस जो रहते हैं वो स्टोर होते हैं और वो रन होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत फास्ट रहती है ना। देन नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन सीपीयू रिक्वेस्ट फॉर डेटा, इट फर्स्ट चेक द कैश, एंड इफ नॉट डेटा इज नॉट प्रेजेंट, इफ डेटा इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज कैश हिट, एंड इफ नॉट प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज कैश मिस। तो हमने याद होगा ओएस में ना एक चीज पढ़ी थी, टीएलबी हिट एंड मिस। है ना। तो टीएलबी हिट और मिस क्या बोलता है कि भाई अगर आपको ये जो है आपकी डेटा है, अगर वो कैश में मिल जाती है तो देन इट इज कॉल्ड कैश हिट, और अगर वो आपको नहीं मिलती देन इट इज कॉल्ड एज कैश मिस। ठीक है। तो सिमिलर वे में जैसे टीएलबी हिट मिस होता है, वैसे ही ये कैश का होता है। ठीक है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन कैश मिस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी इज लोडेड टू द कैश। ठीक है। तो हमेशा कैश मिस जब भी होता है तो आपकी मेन मेमोरी से डेटा आपकी कैश में पहुंचता है ना। उसके बाद में आगे प्रोसेस होती है, क्योंकि एक बार ही अगर आया है देन देयर आर चांसेस कि भाई आगे भी आ सकता है, तो इसलिए हम लोग उसे कैश में डाल देते हैं, क्योंकि हमें कैश में थोड़ा एक्सेस टाइम फास्ट रहता है। ठीक है। वो हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैश। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैश क्या बोलता है, कैश इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो ये लिख रहा है जैसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मींस दोज डेटा विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैश। तो जो डेटा बार बार यूज हो रहा है हमारा, वो कैश में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, देन इट इज नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब जैसे इसमें दो टाइप रहते हैं, एक होता है हमारा टेम्पोरल लोकेलिटी और एक होता है हमारा स्पेशियल लोकेलिटी। ठीक है। स्पेशल लोकेलिटी क्या बोलता है कि भाई विदिन अ सर्टेन टाइम इंटरवल प्रोग्राम रेफर, इफ इट रेफर्स द डेटा अगेन एंड अगेन, देन प्रोग्राम एग्जिबिट्स अ टेम्पोरल लोकेलिटी बिकॉज इट कंटेन्स लूप्स एंड रिकर्शन। मतलब अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जो बार बार एक ही चीज को, एक ही डेटा को रेफर कर रहा है, ठीक है, देन इट इज नोन एज टेम्पोरल लोकेलिटी। ओके। और स्पेशल लोकेलिटी क्या रहती है कि स्पेशल लोकेलिटी बोलती है कि भाई व्हेन अवर प्रोग्राम एक्सेस नियर बाय मेमोरी लोकेशंस देन वी रिक्वायर स्पेशल लोकेलिटी। तो स्पेशल लोकेलिटी इज लाइक कि भाई हमारे पास एक अरे है, हमारे पास में एग्जांपल के लिए यहाँ पर डेटा है, अगर वो इस डेटा को एक्सेस कर रहा है या फिर इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, देन ये अ, जो कहलाता है स्पेशल लोकेलिटी। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि भाई अगर मेरा यहाँ पर डेटा है तो इट विल एक्सेस दिस और दिस, अगर यहाँ का है तो इट विल एक्सेस दिस एंड द नेक्स्ट वन। ठीक है। इस तरह से ये चलता है। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिफाइड कैश। यूनिफाइड कैश क्या होती है, इन दिस देयर इज कॉमन ग्लोबल कैश मेमोरी एंड दैट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सीपीयू दैट रेफर्स अगेन एंड अगेन।
तो ये एक ना कॉमन कैश मेमोरी रहती है, ठीक है? तो अलग अलग टाइप की कैश मेमोरी रहती है, तो ये एक जो रहती है ग्लोबल कॉमन कैश मेमोरी रहती है ना, जिसके अंदर हम लोग सारे जितने भी मतलब ऑपरेशंस रहते हैं और जितने भी मतलब इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो हम स्टोर करते हैं, ठीक है? देन आता है स्प्लिट कैश। स्प्लिट कैश क्या बोलता है? स्प्लिट कैश दो टाइप का होता है। स्प्लिट कैश होता है, एक होता है डी टाइप और एक होता है आई टाइप। डी इज डेटा कैश एंड आई इज इंस्ट्रक्शन कैश। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड होंगे दैट विल कम इनटू आई आई कैश, और जितने भी डी कैश मतलब जो डेटा रिलेटेड होंगे कैश डेटा रेफरेंसेस होंगे दैट विल कम इन डी कैश। इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊँ आपको कैसे ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये आते हैं क्वेश्चन कि भाई डी कैश इतना है, आई कैश इतना है, तो आपका फाइनल कैश मेमोरी साइज कितना होगा या एक्सेस टाइम कितना होगा, तो उसके हम क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है? उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आता है दैट इज मल्टी लेवल कैश। मल्टी लेवल कैश क्या बोलता है? एक फर्स्ट होता है L1, है ना, फर्स्ट चेक, और एक होता है L2 नेक्स्ट चेक। मतलब फर्स्ट सबसे पहले हमारे हमारा जो कैश रहता है वो इस तरह से चलता है, ठीक है? ये L1 कैश हुआ, देन कम्स L2, ठीक है? और इसमें क्या होता है, L1 इज स्मॉलर देन L2। जैसे हमारा हायरार्की चलती है सिमिलर वे में इसके अंदर एक इंटरनल हायरार्की है। L1 L2 कैश वाली इंटरनल हायरार्की समझ लो, है ना, जिसमें हमारा L1 इज लेस देन L2 साइज जो रहती है। तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो ये जो रहता है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट L1 एंड L2 कैश आर, है ना, मल्टी लेवल कैश इसे बोलते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर भी जैसे L1 के अंदर आपका हो गया एक डी कैश, है ना, और फिर उसके मतलब इसके अंदर भी आपकी स्प्लिट हो सकती है। तो जैसे मान लो L1 L2 और इसके अंदर आ गया, फिर डी और आई कैश आ गए, तो दैट दिस कैन बी स्प्लिट अकॉर्डिंगली, ठीक है? दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। आप इसको और भी ज्यादा डिवाइड कर सकते हो, और दो चीजों में डिवाइड कर दिया दोनों को, L1 L2 को, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है? तो दिस इज नोन एज आपका मल्टी लेवल कैश, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। तो देखो हमारे पास में जो जनरली रहता है, एक होता है हमारा बाइट एड्रेसेबल और एक होता है वर्ड एड्रेसेबल, ठीक है? जनरली बाइट एड्रेसेबल हम देखते हैं, प्रेफर करते हैं, और कभी भी क्वेश्चंस करो ना तो यू ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट, सेम कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट। क्योंकि क्या होता है ना, जनरली वर्ड में देते हो और वर्ड में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वर्ड होता क्या है। ऑल्दो वहाँ मेंशन रहता है, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस में रहता है 4 बाइट्स इक्वल टू 1 वर्ड। तो व्हाट यू शुड डू, आपको सभी को बाइट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है? एंड उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना चाहिए जो भी आपकी चीज़ आ रही है, दैट शुड यू शुड कैलकुलेट, ठीक है? जैसे कि आपका मान लो बाइट मान लो कुछ बोल दिया कि कैश इज 4 वर्ड एड्रेसेबल, एग्जाम्पल के लेट्स से, तो आपकी कितनी बाइट एड्रेसेबल हो जाएगा, दैट विल बी 16 बाइट एड्रेसेबल। और लेट्स से दे हैव टोल्ड दैट जो हमारा वन वर्ड है दैट इज इक्वल टू यू कैन से मे बी 2 बाइट्स लेट्स से, है ना? तो आपका वर्ड कितना हो जाएगा, 4 वर्ड्स दैट विल बी 8 बाइट्स, ठीक है? तो ये आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है? देन यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं एक एक बार बता देता हूँ। इफ मेन मेमोरी साइज इज 2 की पावर n बाइट्स, देन दीज n बाइट बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस साइज। तो अगर 2 की पावर n बाइट्स आपका मेन मेमोरी है, देन n बिट्स आर यूज्ड फॉर दिस, ठीक है? और उसके बाद में आपको कुछ ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें क्या-क्या है, एक है आपकी 2 की पावर 0, है ना? वो होता है 1 के बराबर, और 2 की पावर 1 इज़ 2, ये स्मॉल चीज़ है, मतलब ये तो आपको याद रह ही जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये, है ना? और दूसरा ये याद ज़रूर रखना, 1 केबी क्या होता है, ये मैंने बताया है आपको, ये मैंने ओएस में आपको क्लियरली बताया था। मैंने इवन 2 की पावर में भी इनको एक्सप्लेन करा था, 2 की पावर क्या एक्स रहती है इनकी, है ना? मतलब 1 केबी में एक्स क्या रहता है, 1 एमबी में एक्स क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो ये मैंने आज की वीडियो में इतना आपको एक बेसिक कवर करा दिया है, पूरा कैश मेमोरी का एक इंट्रोडक्शन बोल लो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉइंट्स वगैरह बोल लो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।